नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं जन स्वराज के युवा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी जी। सैनी जी, पहले तो आपको हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप वैशाली जिला के युवा अध्यक्ष हैं और वैशाली जिला के महनार अनुमंडल में एक कार्यक्रम होने जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कुछ तैयारी है? देखिए, तैयारी के लिए हम लोग पूर्व में भी बैठक कर चुके हैं महनार मंडल में, जिसमें भारी संख्या में लोग आए और लोगों को संख्या और उनके बाद रखने का जो अंदाज था और संख्या देख करके लग रहा था कि इस बार बहुत वहां के लोग उत्साहित हैं। और इस बार जो महनार में होने जा रहा है उद्घोष कार्यक्रम, यह वैशाली जिला के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें सब तन मन धन से सभी लोग इस बार लगे हुए हैं। सर, सवाल यह है कि आपने अभी बताया कि इस बार वैशाली जिला इतिहास रचने जा रही है, भीड़ इतना आएगा। इससे पहले भी आप लोगों का एक जो बिहार बदलाव रैली हुई थी, तो उसमें भी आप लोगों का कहना था कि इस बार बिहार में इतिहास रचा जाएगा, इतना काफी भीड़ आएगा, लेकिन अंततः यह हुआ कि भीड़ बहुत ही कम आया। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुछ पत्रकार महोदय की अब होता है, जो एंटी और विपक्ष में लोग होते हैं, तो कुछ पत्रकार महोदय भी ऐसा होते हैं। अब प्रोग्राम का टाइमिंग था 5 बजे का और अब तस्वीर दिखा रहे हैं 2 बजे का, क्योंकि इंटरनल जो टाइम था कार्यक्रम का वो 5 बजे का रखा हुआ था और ऐसे जनता को जुटने के लिए 2 बजे का टाइम था। और आप 2 बजे का टाइम दिखा करके और बता रहे हैं कि जन स्वराज का रैली फ्लॉप हो गया, यह उनकी नाकामियां थी। इसके बाद कहाँ चले गए 6 बजे? वो पत्रकार महोदय से मैं पूछना चाहता, जब 6 बजा उस समय कहाँ चले गए? उस समय का रिपोर्ट दिखाते ना जनता को, 6 बज रहा है और मैं लाइव चला रहा हूँ। अभी देखिए जन स्वराज की क्या स्थिति है। जो निगेटिव बात बोलते हैं उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो बिहार में अगर बिहार की भविष्य के लिए अगर कोई कुछ करना चाह रहा है व्यक्ति, तो उसको प्रमोट कीजिए, न कि उसको डिमोटिवेट कीजिए। यह युवाओं का सवाल है, देश की महिलाओं का सवाल है, तो ये तो आप बुजुर्गों का सवाल है। ये और उनसे पूछिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि गांधी मैदान से लेकर हाजीपुर तक पुल पर जाने का रास्ता नहीं था और इतनी गर्मी में लोग बस में खचाखच भरे हुए थे। प्रशासन की नाकामियां देखिए, सरकार की नाकामियां देखिए, जो कितना अभद्र इसको हम बोलेंगे, जिनको समझ नहीं है, इंसानियत नहीं है, नहीं तो ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। जिसको पहले से सूचना दे दिया गया हो जो हम रैली करने जा रहे हैं, आपको आवेदन दिया गया है और आप जाम को छुड़ाने में विफल रहे हैं, ये सवाल तो उनसे करना उनको चाहिए जो कहते हैं जन स्वराज की रैली फ्लॉप हो रही। तो ये सवाल तो आप भी पूछ सकते हैं, जो कह रहा है जन स्वराज का रैली फ्लॉप हुआ, प्रशांत किशोर जी फ्लॉप हुआ, तो ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए था कि प्रशांत किशोर जी अभी क्या है, सत्ता में न विपक्ष में, तो फिर जो भी लोग आए हुए तो बदलाव के लिए आ गए हैं, लेकिन जितने भी लोग आए वो तो बदलाव के लिए आए हैं। तो ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए था लोगों से। कौन सवाल? जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी फ्लॉप हो गए। प्रशांत किशोर जी, लोग आप किसको काउंट करते हैं? बिहार में दलगत बात होती है तो कुछ आरजेडी के लोग होते हैं, कुछ जेडीयू के लोग होते हैं, तो विपक्षी अगर कुछ अच्छा काम करता है तो वो तो बोलेगा जो अगला का काम खराब हो जाए या अच्छा नहीं है। जन स्वराज का लोग बोल रहा है जो मेरा रैली फ्लॉप है। जब रैली फ्लॉप है तो उस दिन का सीन निकाल कर देख लीजिए, हाजीपुर से गांधी मैदान तक जितना किसी पार्टी की गांधी मैदान में संख्या जुड़ता होगा उतना सड़क पर लोग थे। इसके बाद गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक लोग रिटर्न हुए। क्या लगता है कि इस बार जो महनार में जो उद्घोष यात्रा होने वाली है, तो उसमें भी आप लोगों का जाम का समस्या का झेलना पड़ेगा क्या? देखिए, यह तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है और एक अनुमंडल की बात है महना, तो इसमें ऐसा नहीं जो लाखों की संख्या जा रही है जो भीड़ हो जाएगी। यहाँ लोकल क्षेत्र में है तो यहाँ शहर के नाते थोड़ा मोड़ा जाम हो सकता है, इसका प्री प्लानिंग रहेगा पहले से, लेकिन गर्मी का समय है, लोग थोड़ा सा पहले से जाएंगे और व्यवस्था किया रहेगा। यहाँ जाम की समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन प्रशासन अगर यहाँ भी जाम लगा दे तो हम क्या कर सकते हैं?
जाम की समस्या तो ये पटना क्या है कि महुआ में भी लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जो जाम नहीं रहता। यही सवाल तो है, जो जनता रोड का टैक्स दे रही है, अब पेट्रोल जाम लगता है, और पेट्रोल पर कितना भी टैक्स लग रहा है बिहार में, यूपी से ज्यादा महंगा बिहार में पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है, और यहाँ सड़क की उत्तम व्यवस्था नहीं है और जाम लग जाता है, और पता चलता है कि किसी का 2000, 1500 का तेल नजायज जल चुका है सड़क पे। तो यही सब कमियों को दूर करने के लिए जनसुराज आ रही है। जो जनता जो परेशान है, त्राही है, उस समस्या को दूर करने के लिए जनसुराज। अच्छा, आप हैं युवा जिला अध्यक्ष, आप हैं सैनी समाज के, तो और वैशाली जिला में देखा गया है कि सैनी समाज की संख्या काफी बढ़ चढ़ के है, तो क्या सैनी समाज मुकेश सहनी को छोड़कर आपके तरफ जा पाएंगे? देखिए, सहनी समाज यहाँ हम लोग तो जात पात की बात नहीं करते हैं, और जनसुराज सभी वर्गों का ध्यान रख करके काम कर रही है। सर आप बात करें ना करें, लेकिन बिहार जो है जातियों का राजनीति का जो है एक प्रसिद्ध शहर प्रसिद्ध स्टेट माना गया है, और बिहार में बात को जब तक आप खत्म नहीं कीजिएगा, आपके बिहार का जो स्थिति है वो बदहाल ही रहेगा। सर बिहार में जाति है कि जाति नहीं? बिहार में जाति है कि जाति नहीं? अब बिहार में जाति है, ऐसा चीज जाति ही नहीं, उसको जनसुराज भगा देगा, जनसुराज भगा देगा उसको। मतलब ये माना जा सकता है कि मुकेश सहनी जी को छोड़कर आपके तरफ लोग देखिए, यहाँ सहनी समाज की बात नहीं है। जो दल सहनी समाज का सुरक्षा की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, व्यवस्था की बात करता हो, उसके उज्जवल भविष्य की बात करता हो, सहनी समाज उसी के साथ रहेगा। सैनी समाज गुलाम नहीं है किसी का। सैनी समाज में मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है, क्या आपके तरफ से भी? या तो मेरी पार्टी तो किसी से गठबंधन कर ही नहीं रही। नहीं, आपको बोल रहे हैं, आपको व्यक्तिगत हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम में बनाया जा रहा है। कौन बना रहा? मतलब महागठबंधन के तरफ से मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है कि आपकी पार्टी को आपको जो है डिप्टी सीएम दिया जाएगा, तो क्या आप भी राजकुमार सहनी जी को भी जनसुराज डिप्टी सीएम बना सकती है क्या? देखिए, यह तो हमारा पार्टी का निर्णय होगा। अब सिर्फ मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा हम लोग उसको मानेंगे। और अभी समाज को उठाने की बात है, और जातिगत बात नहीं है, क्योंकि जातिगत करते करते तो हमारा बिहार बदहाल हो चुका है। और सहनी समाज की बात करते हैं तो मुकेश सहनी भी आए हैं, तो समाज के लिए ऐसा कुछ किए नहीं है जिससे अपने समाज का भला हो। आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन कैसा आरक्षण चाहिए इस मुद्दा पर भी नहीं बोलते हैं। जैसे SC ST को सुरक्षित कर दिया गया है, विधानसभा में सीट सुरक्षित है, लोकसभा में सीट सुरक्षित है, मुखिया में, पंचायत प्रतिनिधि में सीट सुरक्षित है। हम तो अगर आरक्षण की बात करना है तो मुकेश सहनी को तो इस समाज के लिए बात करना चाहिए, तो जब विधानसभा में सहनी का समाज सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि आज आजादी से 75 वर्ष हो चुका है आजादी का, और वैशाली जिला में आप उठा करके देखिए जो अभी तक एक भी सहनी समाज को टिकट नहीं दिया गया है, और किसी पार्टी ने नहीं दिया है, टिकट ही नहीं दिया गया है। कैसे हमारे समाज का विकास होगा और सहनी समाज का विकास कैसे होगा? लेकिन जनसुराज आई है तो अति पिछड़ा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 70 सीट देने की बात कर रही है। और अभी जाति जनगणना की बात अगर करते हैं तो 214 जाति है बिहार सरकार के लिस्ट में, जिसमें अति पिछड़ा को 113 कास्ट में तोड़ के रख दिया गया है। मतलब उसके बल को इतना कमजोर दिखाया जा रहा है, कोई व्यक्ति राजनीतिक मैटर से कुछ मुद्दा ही ना उठाए, एकजुट ही नहीं हो, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा जिसके समाज में कितने लोग हैं। लेकिन अगर बटा रहेगा, भारत सरकार की तरफ से भी जातीय जनगणना कराने का बात आया है, तो हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार के निगरानी में जातीय जनगणना बिहार में भी हो। इससे पर्दाफाश हो जाएगा कि बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कितने सच्चाई से जाति का जनगणना कराई है, और बीजेपी अगर सच्चाई से जाति जनगणना करा लेगी तो अति पिछड़ा में ज्यादा पासवान के बाद मलाह का सबसे ज्यादा संख्या होगा, और इसी के आधार पर जनसुराज टिकट भी देगी और विधानसभा में सहनी समाज को पहुंचाया जाएगा। आप कहां से लड़ रहे हैं? हम तो लालगंज से लड़ रहे हैं। आपकी तैयारी लालगंज से? जी, अभी मैं भावी प्रत्याशी हूँ। लड़ने की बात जब टिकट हमको मिलेगी तभी लड़ेंगे, नहीं तो जनसुराज का खुले दिल से समर्थन करेंगे। अच्छा, जो
आगे जो महनार में जो कार्यक्रम किया जा रहा है उससे वैशाली जिला वासियों से क्या अपील रहेगा? वैशाली जिला वासियों से हम यही अपील करना चाहते हैं, जब बिहार की व्यवस्था को बदलना है तो इस रैली को भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर सफल बनाएं, क्योंकि यहीं से आपके भविष्य का नींव रखा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में आए और इस रैली को सफल बनाएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे राजकुमार सैनी जी, और इन्होंने जातीय जनगणना से लेकर बिहार के युवाओं की बात की, और चलते चलते इन्होंने बताया कि हमने लालगंज विधानसभा से तैयारी भी कर रखा है। इस खबर को आप किस नजरिया से देखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद।